हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम विकास चौधरी है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी तो आपको याद होगा कि वहाँ हमने यूजीसी नेट पेपर ए की ओवरऑल स्ट्रेटजी, यूनिट वाइज प्रिपरेशन और माइंड सेट से जुड़ी कई चीज़ों पर डिटेल में बात की थी। उसके बाद होनेस्टली मुझे ये फील हुआ कि पेपर टू हिंदी को भी उसी तरीके से यूनिट वाइज और ग्राउंड रियलिटी के साथ डिस्कस करना चाहिए। शुरू में मैं सोच रहा था कि हिंदी की प्रिपरेशन पर अलग अलग छोटी वीडियोस बनाऊं या नहीं बनाऊं, लेकिन फिर लगा कि अगर खुद मैं जिस तरह से पढ़ रहा हूं उसी तरीके से कॉमली एक्सप्लेन कर दिया जाए तो ज़्यादातर रिलेटेड कर पाएंगे इसको। रिलेट इसी थॉट के साथ आज से हम यूजीसी नेट पेपर टू हिंदी की यूनिट वाइज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो में हम यूनिट 1 से शुरुआत कर रहे हैं। अब देख लिए, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि यही सबसे परफेक्ट या बेस्ट तरीका है, लेकिन मैं होनेस्टली ये शेयर कर रहा हूँ कि मैं इस यूनिट को कैसे पढ़ रहा हूँ और किस अप्रोच से मुझे क्लैरिटी मिल रही है। यूनिट 1 के लिए मैंने दृष्टि आईएएस की गाइड बुक पंचम संस्करण, ये वाला, इसको मैंने बेस बनाया है और मैं अभी भी उसी पुस्तक से पढ़ रहा हूँ। पूरी यूनिट मैंने वहीं से कवर की है और साथ साथ A4 साइज शीट्स पर नोट्स बनाए हैं शॉर्ट, क्योंकि रजिस्टर में बाहरी नोट्स बनाना बाद में रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है बहुत। ये बात मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। दृष्टि से पढ़ते समय मेरा फोकस सिर्फ याद करने पर नहीं है, बल्कि ये समझने पर है कि हिंदी भाषा का विकास किन स्टेजेस से होकर गुजरा, अलग अलग कालों में कैसे चेंजेस हुए और एग्जाम में क्वेश्चंस किस पर्सपेक्टिव से पूछे जाते हैं। पढ़ते पढ़ते मैं ये भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कौन से टॉपिक्स बार बार घूमते रहते हैं और किन कॉन्सेप्ट से एग्जामिनर सवाल बनाता है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात और ऐड करूँ तो मैंने दृष्टि आईएएस से यूपीएससी ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर का सिलेबस पहले ही कवर कर रखा है, तो उसका फ़ायदा मुझे यहाँ साफ दिख रहा है। भाषा का विकास, ध्वनि, रूप, शब्द, अर्थ, ये सब कॉन्सेप्ट इनके पहले से फैमिलियर लगते हैं मुझे। बस यहाँ नेट के पैटर्न्स के हिसाब से उन्हें री अलाइन करना पड़ रहा है। इसलिए अगर किसी ने ऑप्शनल हिंदी पढ़ा है तो यूनिट 1 उसके लिए बिल्कुल भी हैवी नहीं है। बस पीवाईक्यूज के एंगल से पढ़ने की ज़रूरत है। साथ ही हिंदी भाषा और उसके विकास वाले हिस्से को और मजबूत करने के लिए मैं भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान की पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ताकि थ्योरेटिकल क्लैरिटी और क्लियर हो सके। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स, खासकर परिभाषाएं या विद्वानों के मत समझने के लिए मैं कांता प्रसाद से जुड़े कॉन्सेप्ट को गूगल पर सर्च करके क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ, ताकि अंडरस्टैंडिंग सिर्फ एक सोर्स तक लिमिटेड ना रहे। इससे मुझे कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीप में समझने में मदद मिल रही है, लेकिन मेन बेस अभी भी दृष्टि ही है मेरा। इसके बाद मैं यूट्यूब पर रीचा मैम की यूनिट 1 की फ्री एमसीक्यूज बेस्ड क्लासेज फॉलो कर रहा हूँ। ये क्लासेज सिर्फ एमसीक्यूज सोल्व कराने के लिए नहीं है, बल्कि सवाल के थॉट को पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता है वहाँ से। कई बार ऐसा होता है कि किताब में पढ़ी हुई बात वही एमसीक्यू में एकदम क्लिक कर दी जाती है। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि पहले कंटेंट पढ़े बिना एमसीक्यू वाली क्लासेस समझ नहीं आएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार ये क्लासेस देखने से पूरी यूनिट का स्ट्रॉन्ग रिवीजन हो जाता है। अब ग्रामर वाले हिस्से की बात करूँ तो जैसे संज्ञा, सर्वनाम, समास, संधि वगैरह, तो इनके लिए मैंने कई अलग से भारी ग्रामर बुक नहीं उठाई है। 10th 12th की जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और पीवाईक्यूज देकर जितनी क्लैरिटी चाहिए उतना यहाँ पर सफिशिएंट है, क्योंकि इस यूनिट में ग्रामर से यूजुअली एक दो डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस ही आते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं कह रहा हूँ वो है यूनिट वाइज पीवाईक्यूज। सारे पीवाईक्यूज मैंने लगाए हैं और सिर्फ आंसर देखकर आगे नहीं बढ़ा, बल्कि हर क्वेश्चन को एनालिसिस किया है कि ये कॉन्सेप्ट किस चैप्टर से जुड़ा है और बार बार किस एरिया से पूछा जा रहा है। पीवाईक्यूज करने के बाद मैंने खुद फील किया कि जो नोट्स मैं बना रहा हूँ वो मोर देन इनफ है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर साल थोड़ा ट्विस्ट के साथ रिपीट होते हैं, तो उन पॉइंट्स को मैंने अपने नोट्स में साइड नोट
साइड नोट्स की तरह ऐड कर लिया है। अगर पूरे यूनिट एक को एक लाइन में समराइज करूं तो मेरा तरीका ये रहा कि पहले दृष्टि आई इस बुक से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिली, फिर A4 शीट पर शॉर्ट नोट्स बनाए, उसके बाद मौलाना तिवारी की भाषा विज्ञान की बुक से पढ़ा, फिर कांता प्रसाद से जुड़े कॉन्सेप्ट को क्रॉस चेक करना, उसके बाद यूट्यूब पर MCQs क्लासेस से रिवीजन, और फाइनली PYQs से कंफर्मेशन कि मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ या नहीं। यही अप्रोच मैं आगे के यूनिट्स में भी फॉलो करने वाला हूँ, और इसी तरह कामली स्टेप बाय स्टेप हर यूनिट डिस्कस करूँगा, ताकि हिंदी पेपर 2 डर नहीं समझ में आने वाला सब्जेक्ट बने। और ये तो बस अभी शुरुआत है। अगली वीडियो में हम यूनिट 2, यूनिट 3 और आगे की सारी यूनिट्स को भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप एग्ज़ाम ओरिएंटेड और रियल प्रिपरेशन माइंडसेट के साथ कवर करेंगे, ताकि पेपर 2 हिंदी भी बोझ नहीं बल्कि इस स्कोरिंग बन सके। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे ही रियल होनेस्ट प्रिपरेशन कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक याद रखो, रटने से नहीं समझने से सिलेक्शन बनता है।